गार्जियन के फरमाइश से आप लोग के बीच में महाभारत से वीर रस के विराह, उधर से आप लोग वीर रस के विराह सुनन क्रांतिकारी, और इधर से महाभारत से हो। हेलो हेलो मशीन बैठ जाती, ठीक है। इधर से महाभारत से विराह, हमरे विराह के शीर्षक है दुर्योधन भीम युद्ध। 4 लाइन भूमिका में गुरुजी लिखा थे भैया, का लिखे भूमिका में लिखा था। हमारा विराह बड़ा छोटा है, हमारी कोशिश है तो कम समय में अच्छी प्रस्तुति हो जाए और आप लोग के गाना साफ शीशा के नियन झलक जाए। अब 4 लाइन भूमिका में गुरुजी लिखे। न पाएगा हाथों से गीदड़ में, कवच आज लाखों तन में जड़ा ले, कसले कमर का लुटेरा खड़ा है, मर्द है तो अखाड़े में पंजा लड़ा ले। कमला में जाके छुपा है या नारी, रक्त रंजित नयन खोज पांडव करे, घोरी गर्जन किया भीम सागर पे भारी, बच न पाएगा हाथों से गीदड़ मेरे, कवच आज लाखों ही तन में जड़ा ले, कसले कमर काल तेरा खड़ा है, मर्द है तो अखाड़े में पंजा। बाबूजी वो समय के बात हो जब कौरव पांडव में युद्ध मचा रहा, धीरे धीरे इधर कौरव दल एकदम समाप्त होगा, और मैं बचा के दुर्योधन दुर्योधन जब अकेले बचा था, देखत कि हमारे पूरे परिवार के आए 5 भाई मिलके का भाई सिटियावत है, डिस्टर्ब करते हैं, हमरे पूरे परिवार के तहस नहस कर दे। अब हमहू के 5 भाई 5 पांडव छोड़ी है। दुर्योधन अपन जान बचावे खातिर भागत भागत जात बा कमला सरोवर में, कमला सरोवर में जाए के छिप के बैठत बा अपन जान बचावे खातिर। इधर दुर्योधन अपन जान बचाए के कमला सरोवर में छिप के बैठा बा, होत का 1 लाइन बिरहा में गजल लगत बा। बिरहा में गजल के भाव लगत कैसे भैया, वाह बड़ा बढ़िया गजल के संकेत करें। कोनो लड़की अपने सुंदरता पे एकदम घमंड करत बा, जाए के लड़का से कहे कि ये हीरो हम इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, तो हम के सलाम करा। उ लड़की सुंदरता पे करत बा घमंड कैसे, जो मैं नाजे तुम मेरा ये खजाना बुक करो, अरे मैं नाजे अरे तुम मेरा ये खजाना बुक करो, अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। जवाब देखा दे भैया, एक लाइन
तुझे सलाम करूं कि तू भी मेरा इस्तेमाल करो। तो अपनी मस्त जवानी हमारे लेकिन यही के भाव में वो कमला सरोवर में बैठ के दुर्योधन अपने मन में सोचत बा। अब क्या सोचे भैया? अरे हमारी कुछ फूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ। अरे हमारी कुछ फूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ। अरे जवानी जाग पड़ी जिंदा हमारी कुछ भूल से गुलशन ये बर्बाद हुआ। जवानी जाग पड़ी जोश जिंदाबाद हुआ। दुर्योधन मन में सोचत बा कि आज एक गलती के कारण आज हमार परिवार हमरे साथे नहीं बा। हमारे पूरे परिवार के तहस नहस कर दे। हम खाली अकेले बचा है। हम के पांचों भाई पांचों पांडव छोड़ी है ना। बिना में जोहरी के भाव लगा था भैया। पहलवान बने दा कहे जो अरे भीम गरज के बोले से भैया इधर पांचों पांडव यानी पांचों भाई मिलके जाय के दुर्योधन के हेरा थे ललकारा थे। भीम ललकार रहे हैं क्या दुर्योधन अरे बड़े बहादुर बनते हो तो आकर मुझसे सामना करो। कहाँ मुँह छिपा कर बैठे हो? कहाँ गए तार मर्दागनी? इतने वीर बनत रहा मुँह छिपावत है। बाबूजी ललकारत है। लेकिन जब इतनी बतिया भीम बोलत है तो कमला सरोवर से कुल बतिया दुर्योधन सुनत है। दुर्योधन जब सुना था कि अरे पांचों भाई पांचों पांडव हम के ललकारत बा हमरे मंदानगी पे ओकरे बर्दाश्त नहीं बा। कमला सरोवर से बाहर निकलत जब बाहर निकले भैया जो नंदनी जी के बारे में आप बोली उसका पालन करना भैया। आज तक हमारे कोनो भी गाना उठाए कि आप लोग देख सकते हैं। आज तक मुस्कान झूठाऊ मुस्कान मंच पे डांस नहीं अन्ना ज्यादा फुहर पत्थर गीत गाई थी। 10 कार्यक्रम के बदले हमके 5 कार्यक्रम मिली मंजूर बा। लेकिन है फुहर पत्थर नाच कूद के नहीं कोबरा डांस ना हुई ऐसे उधर नहीं सकते आप परम सम्मानित हमारे जब इधर भीम ललकारा थे दुर्योधन कमला सरोवर से बाहर आई गए। दुर्योधन देखा थे कि पांचों पांडव के साथ मुरलीधर कन्हैया भी है।
देखा दुर्योधन दिमाग लगावता कोई अगर कन्हैया है तो अपन काम हम बना ले। दुर्योधन जाए के कन्हैया से एक बात कहत बा का कहे विराह में तर्ज लगत बा भैया चाची तरफ से भैया भैया विराह में तर्ज लगत बा कनो दुल्हन अपने सैया के बखान कर अपने सखी से का बखान करे भैया कि मोर पिया कुंवरिया कन्हैया अरे मोर पिया कुंवरिया कन्हैया बोलावला बसरिया बदल के क्या बात है भैया लेकिन इही के भाव में दुर्योधन कन्हैया कहत बा का कहो कन्हैया से जो कि सुन लाए कुंवरा कन्हैया अरे सुन लाए कुंवरा कन्हैया मुतैया का लड़ी है समनमा दुर्योधन के सुनला है कुंवर कन्हैया मुदैया का लड़ी है समनवा कहे 5 लोग हैं हम अकेले बोला कन्हैया कैसे युद्ध होई अगर तू सही सही मुरलीधर कन्हैया आया तो धर्म की युद्ध कराबा धर्म की युद्ध होई तब हम युद्ध लड़ब नहीं तो कैसे लड़ब ये 5 जने मिलके वार करिए हम अकेले हई एक लाइन और कहे अंतरे के भाव में भैया राज का धमाना कहनमा राज होई राज साथे हमरो लड़नमा हो होई राज साथे से मतला पुना भैया बाकी से मतलब ना भैया भैया का लड़ी है दुर्योधन कहे एक कन्हैया हम जानी थी यहाँ के राजा क्यों है जाए के कह दे धर्म राज युधिष्ठिर से हाथ मिलावे हमसे आए के हमसे युद्ध कैले हम युद्ध कैले नहीं का 5 जने मिल के वार करी तो हम युद्ध ना करो न लड़ब जब कहे कि जा युधिष्ठिर से कह दा कि आए की युद्ध कैले तब कन्हैया के चिंता होगा कहे कहा थन कि युधिष्ठिर आए की युद्ध कैले कन्हैया जानते हैं कि अगर युधिष्ठिर युद्ध करिए दुर्योधन से तो पक्का हार जाएंगे एक दुर्योधन इतना वीर बा इतना शक्तिशाली बा अगर हराई है तो भीम हो नहीं तो केहू के बस के बात नहीं बा कन्हैया दिमाग लगावत हन कहन देखा दुर्योधन यहाँ के राजा युधिष्ठिर नहीं भीम है तो युवराज से लड़ाई करे चाहता तो ठीक बा हम भीम के बुलावत है भीम से युद्ध कैला दुर्योधन के हमके पागल समझे है कहे कन्हैया पागल समझे है कहा था कि यहाँ के राजा भीम नहीं युधिष्ठिर नहीं भीम है कहे चलो ठीक है 5 मिनट खातिर हम आपके बात मान ली कि यहाँ के राजा युधिष्ठिर नहीं भीम है ठीक बा हम मान ली लेकिन जा कही दा
युधिष्ठिर के आय के भीम के प्रणाम हाँ, कैले। बाबा। हमारे आगे भीम का युधिष्ठिर प्रणाम कैले। हम मान जब कि यहाँ के राजा भीम है युधिष्ठिर नहीं। फिर कन्हैया चिंता में हो गए, कहे बतावा युधिष्ठिर बड़ा है भीम छोट है। युधिष्ठिर भीम के प्रणाम कैसे करी है? क्या बात है? चिंता में पड़ गए। फिर कन्हैया दिमाग लगाए और देखा चारों कैती खेला कन्हैया भगवान का रथ कुल कन्हैया के रहा। क्या बात? कन्हैया फिर दिमाग लगाए। एक नारायण नाम की पुस्तक रही लाइक के भीम का दे देन। भीम अपने ही काखी के तरह दबाए इशारा कर इधर आई के भीम के आगे युधिष्ठिर नतमस्तक हो गए। प्रणाम कर लिए लेकिन प्रणाम करें भीम के नहीं, वो नारायण नाम की पुस्तक के जो कि दुर्योधन समझ नहीं पाता है, धोखे में फंस गया वो। अब इधर दुर्योधन समझ नहीं को मान ली कि यहाँ के राजा भीम है। अब देखा युद्ध खातिर तैयार हुई है। और जब युद्ध खातिर तैयार होते भैया विराह में टेरी लगा था। अरे खिलाड़ी दूनो जंगी आखिरे, अरे खिलाड़ी दूनो जंगी आखिरे, गदा उठा के नहर ठोक दिया ये तालिया रे तालिया। खिलाड़ी दूनो जंगी आखिरे, गदा उठा के नहर ठोक दिया है ताली। खिलाड़ी दूनो जंगी। इधर बाबूजी अपन अपन गदा उठाई के दुर्योधन और भीम कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। युद्ध शुरू हो गया। एक विराह में तर्ज लगा था। चलो दुल्हन दिखाओ, दुल्हन के बियाह हो जा वो दुल्हन के बियाह हो गया लेकिन गौने जाए बोले तैयार नहीं। अपने भौजी से कहे भौजी भौजी देखा बियाह तो करा दू लेकिन हम गवने न जावे। भौजैया कहे काहे रे बियाह में तना खर्चा कराऊ अब गौने न जाबू। अब नंद बताए का बताए भैया हम गवन माना ही जा हम गवन माना ही जा हम गवन माना ही जा नहीं नहीं ठीक लगल यही रनमा हम गवन माना ही जा नहीं लेकिन इसी के भाव में युद्ध शुरू हो गया दुर्योधन और भीम के। पैसा लगा रम गगनमा ही लेना रम गगनमा ही लेना रम गगनमा ही लेना नो तुझे तीर जवनमा रम गगनमा ही लेना कोई ना इधर बाबूजी दोनों जने में युद्ध होगा। युद्ध होगा एक दूसरे से कम नहीं पड़त है। भाई दुर्योधन के गदा भीम के ऊपर और भीम के गदा दुर्योधन के ऊपर एक दूसरे से कम नहीं पड़त है। अब देखो भीम की चिंता हो लगा कहीं दुर्योधन हमसे कमजोर काहे नहीं और जब सोचत बा कि हमसे कमजोर काहे नहीं पड़त है तो भीम को कन्हैया के मुंह ताकत। जब भीम कन्हैया के मुंह ताकत है तो कन्हैया कहे देखा इशारों में बात हो रही है। कन्हैया इशारा में कहते हैं कि ऐसे दुर्योधन के तू हरा न अगर हरावे चाहते तो जंगा पे वार करा जंगा पे वार करबा तबे हारी नहीं तो हारी ना होकर कुल शरीर बज्जर हो गई बा सिर्फ जंगा छोड़ सब करत इनका भैया जंगी चोर लगा
करे समर में भारी उगले का दाल वर चिलकारी रब का जगमा हिला उगले जब भीम कन्हैया के इशारा पाई गए तो सीधा दुर्योधन के जंघा पे वार करता अच्छा जंघा पे वार करते भैया होत का पापट के भाव लगत अरे सकन कुलपति जंगी वार बच्चा ये पीछे रनवा में अरे सकन कुलपति जंगी वार बच्चा ये पीछे रनवा में अल्लाह से अपन दोनों टांग तोड़ाई पीछे रनवा में भैया तो दुर्योधन एकदम लाचार हो के कुरुक्षेत्र में गिर जाता है घुटने के बल पे जब गिरता है तो होता क्या है भैया अंतरे के भाव में अरे वादा पूरा भीम का भइले दोनों जगिया टूटल हो अब खून से कसिया द्रौपदी धोवे रहाली कब से रूठल हो अरे झंडा विजय के गईले तब लहराई पीछे रनवा में अरे झंडा विजय के गईले तब लहराई पीछे रनवा में चले शिविर में पांडव संग यदुराई पीछे रनवा में भैया इधर बाबूजी भीम और समय वादा करे रहे जोने समय दुर्योधन द्रौपदी के जंघा पे बैठा हुआ था और समय वादा करे जब तक दुर्योधन के जंघा तोड़ा बना पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा तब तक पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे इधर द्रौपदी वादा पूरा करे और वादा करे रहे और समय जोने समय दुशासन द्रौपदी के केश पकड़ के खींचत घसीटत के लेके जाते और समय द्रौपदी वादा की थी कि जब तक दुशासन के छाती के खून से अपना केस नहीं धोऊंगी तब तक इसको बांधूंगी नहीं। इधर भीम के वादा पूरा भा उधर द्रौपदी के इधर कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के दोनों जंघा टूटा भाई एकदम लाचार पड़ा बा तब तक अवध के भैया आल्हा के भाव लगत समन्वय भोला
एकदम लाचार कुरुक्षेत्र में पड़ा बा। इतने में अश्वत्थामा आवत है। जब अश्वत्थामा आवत है देखा थे दुर्योधन के लगे जाए के कहे कि ये दुर्योधन, अपन आखिरी इच्छा बतावा। तार आखिरी इच्छा का अपने आखिरी इच्छा के बतावा, हम जरूर पूरा करो। दुर्योधन के तू सही से पूरा कर देवा। अगर तू पूरा कर देबा हम अपन खुशी खुशी प्राण त्याग दे। अश्वत्थामा कहे तू बोल के देखा तार आखिरी इच्छा का कहे हमार आखिरी इच्छा ये है कि हमारे दुश्मन के पांचों पांडव के जाए के मुड़िया काट के हमरे आगे ला के रख दा। अगर इतना कह देबा तो जाला हम जोन आज हमार जंघा टूटा बा, हम दर्द से कराहत है, हमार प्राण चल जाए लेकिन हमके कोनो गम न रही। अश्वत्थामा कहे अगर तार आखिरी इच्छा है तो ए इच्छा के हम पूरा जरूर करा। इधर अश्वत्थामा अपन झोली कटारी लेके चल दी। धीरे धीरे दिन बीतत तो जब रात होत बा तो जाए के खेमा में पांचों भाई नी पांचों पांडव सोवत। जब सोवत है होत का 2 लाइन सदर आला में आई जा। धीरे धीरे होई गई रतया धियारिया, सोए पांचों पांडव पखम के मझा, चोरी चोरी आए द्रोण कल के ललनावा, ऐसा वक्त जानी गई है हर पूरा। अश्वत्थामा काटा अरे पांचों की कटैया रोवे धरती यही अरवा को पारी इधर बाबूजी पांचों पांडव जब केमा में जाए के सोवत है देखो फिर से मुरलीधर कन्हैया के पता चलेगा। कन्हैया के जानकारी होएगा कि आज रात में अश्वत्थामा आवत है। पांचों भाई पांचों पांडव के मुड़ी काटे जाए के मुरलीधर कन्हैया पांचों पांडव के जगाए के ओ जगह से हटवाए दे। जब पांचों पांडव के वहां से हटावत है इतने में बाबूजी फिर एक कांड होत बा। पांचों पांडव के पांचों लइका आवत हैं देखत हैं खाली सेज पाई के मासूम लड़का छोट छोट पांचों पांडव के पांचों लइका खाली सेज पाई के सजिया पे सोई गए। जब सजिया पे सोवत बे तने में अश्वत्थामा अपन कटारी झोली लेके बाबूजी अंधेरी रात में पहुंचत बा। एक 35 से नान लड़कन के पांचों लइकन के मुड़िया काट ले। जब पांचों पांडव के पांचों लइकन के मुड़ी काटत बा तो काट काट झोली में भर के वो दुर्योधन के पास लेके जात बा। जब दुर्योधन के पास लेके जात तो होत का भैया आखिरी में खड़ी के भाव में कहना है भैया इधर पांचों पांडव के पांचों लइकन के मुड़ी काट के झोली में भर के अश्वत्थामा लेके चलत बा। खड़ी के भाव में कहना बाबा आजे बालक अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे अगिया लगाई के चले अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई के चले भैया
बड़ा जोर लगा हुआ था यार। हाँ वो दाल भाता वाह घी डाबा रहा जी, yes। आज उमस चले ना अच्छा घी खाए के योगी बाबा वाह। गांव से चले भैया इधर हाँ पांचों पांडव के पांचों लइकन के मुड़ी गली में लइक के कपार अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचत बा। वाह तो दुर्योधन देखते ही मन फूल के एकदम गदगद हो अरे गया। वाह अच्छा तो फुला ले माँ जब झोली में कपार लेके के सामने दुर्योधन के पहुंचत बा तो दुर्योधन एकदम खुशी से झूम उठा। कहे लागत भाई अश्वत्थामा आज हमार बरसों का सपना पूरा कर लागत बा हमरे दुश्मन के पांचों पांडव के मुड़िया काट ले। अब खुशी से एकदम झूमत बा। कहे अश्वत्थामा सपना तो पूरा कर दिया लेकिन एक बार अपने दुश्मन के सिर पैर में रखा है हम एकदम देख चाहत एक बार झोली से ये पांचों पांडव के मुड़िया निकाल के बाहर रख दा हम देख ली बस। अश्वत्थामा जैसे झोली से पांचों पांडव के पांचों लइकन के मुड़िया निकाला था दुर्योधन देखत बा मोड़े पे हाथ धइ के रोवत बा। अच्छा वो रोवत बा खोद का भैया हर से अभी साथी धुनो सथवा में छाया आई रुक गई सासू देखा ये कहू नया आई अरे मरल बा दुर्योधन अरे सबके मुआई के अरे मरल बा दुर्योधन अरे सबके मुआई के चले अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई के इधर बाबूजी दुर्योधन के एक वरदान मिला रहा हर्ष और विषाद यानी कि सुख और दुख जब दोनों साथ मिली तबे उनका प्राण जाई। देखा अश्वत्थामा के जब झोली में कपार लेके देखन तो बेचारू एकदम खुशी से झूम गए कि हमारे आज दुश्मन की मुड़ी काटल हमारा सपना पूरा हो गया। लेकिन जब अश्वत्थामा पांचों पांडव के पांचों लइकन के मुड़ी निकालत बा तो दुर्योधन मुड़े पे हाथ धइ के रोवत बा। डांट करके कहता है कि अश्वत्थामा पापी अरे तूने क्या कर दिया रे हमार दुश्मनी पांचों पांडव से रहा न कि हई मासूम छोट छोट लड़कन से। अरे पांचों पांडव के लइका तो हमरो लइका हाँ से अश्वत्थामा तू हमरे बगिया के उजाड़ दा हमरे फूल के उजाड़ दा हस्तिनापुर के अब केस हमारी। बाबूजी फपक फपक कर दुर्योधन रोता है। अब जब रोत पहले सुख मिला फिर दुख। इधर दुर्योधन के शरीर से प्राण निकल गया और उधर धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। और हमारे बाद हमारा यही से गीत समापन है। हमारे बाद विराह जगत की बहुत अच्छी गायिका विराह की शेरनी हमारी बड़ी दीदी सुमित्रा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हुए राजा बने और अपना राजपाट चलाने लगे। आखिरी बंद में कहना आई बिटिया कौने गुरु घराने से हो कौने गुरु घराने से ताल्लुकात रखा था कौने फुलवारी के फूल बा विराह जगत में हमारा माई बाबू के हो कहना बाबा स्वामी गुरु बिहारी रमन अरे कभी जब प्रसाद की बहने अरे दुर्गा जी महारानी हो